एवरीवन। तो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ना है हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी हम लोग फाइंड करेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकलेगा और किसी सरफेस के थ्रू निकलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, सरफेस के थ्रू, सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास करने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सप्रेस होता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। आज इसी सब कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम लोग को यहां करना है। तो देखिए आप लोग, न्यूमेरिकल में दिया गया है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसका मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन पर कूलम। इसके बाद एक स्क्वायर सरफेस है जो वाईजेड प्लेन में है, और स्क्वायर सरफेस के प्रत्येक साइड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसी स्क्वायर सरफेस से बताना है, क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना के बराबर होगा। कैसे निकालेंगे, देखें, डायग्राम बनाएंगे पहले हम लोग। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और इधर हो गया जेड एक्सिस, और यहां एक स्क्वायर सरफेस है वाई जेड प्लेन में, प्रत्येक साइड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसे मीटर में कन्वर्ट करें, SI यूनिट में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, या तो इसमें 100 से डिवाइड करेंगे, तो सेंटी का वैल्यू रखें, सेंटी का वैल्यू होता है 10 to the power -2, तो यहां 10 into 10 to the power -2 मीटर। अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ऐसे E इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम। अब देखिए, कॉन्सेप्ट दिए थे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब कैलकुलेशन करना होगा तो क्या कॉन्सेप्ट बताया गया था, जिस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है ना, उस सरफेस के लिए क्या निकालते हैं सबसे पहले, एरिया वेक्टर। और सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और ऑब्जर्वर की ओर, जो न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं उनकी ओर होगा। तो यहां पर वाई जेड प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे होगा, सरफेस इस तरह से होगा, तो ये एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा एरिया वेक्टर। और आप लोग पढ़े हुए हैं, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा सरफेस के एरिया के इक्वल होता है। यहां जब निकालेंगे, कैलकुलेट करना है हम लोगों को ए, तो ए इक्वल टू स्क्वायर है ना, ये सरफेस स्क्वायर शेप्ड है, तो एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, तो साइड लेंथ 10 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर, और इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करना है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द given square सरफेस। कैसे फाइंड करेंगे, फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ए क्या है,
जो सरफेस है उसका एरिया है और थीटा क्या है, ई वेक्टर और सरफेस के लिए एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग और एरिया वेक्टर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग सेम डायरेक्शन, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां लिखना होगा phi equal to 100 into 10 to the power minus 2 whole square into cos 0 डिग्री। अब यहाँ phi equal to 10 to the power 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power minus 4 into 1 और ये देखिए क्या आ गया 10 to the power 0। कैसे 0, बेस सेम है, एक्सपोनेंट का सम करेंगे और 10 to the power 0 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो सरफेस दिया गया है स्क्वायर शेप्ड, इससे होकर टोटल फ्लक्स का वैल्यू हो गया 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप लोग इसे जल्दी से लिखें। ये सेकेंड न्यूमेरिकल में देखिए क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू है 3/5 ई नॉट इंटू आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट इंटू जे कैप और ई नॉट का वैल्यू यहां दिया गया है। इस न्यूमेरिकल में भी वाई जेड प्लेन में एक सरफेस है, लेकिन इस बार सरफेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है और सरफेस का एरिया दिया हुआ है 0.2 मीटर स्क्वायर और इसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम बनाएंगे। मैं बहुत बार ये बता चुका हूं, न्यूमेरिकल की शुरुआत बनाने की जब भी करेंगे हम लोग तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो यहां डायग्राम बनाना है और डायग्राम यहां देखते हैं कैसे बनेगा। इधर देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब यहां से रेक्टेंगुलर सरफेस वाई जेड प्लेन में है और इसका एरिया ए इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5 ई नॉट इंटू आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट इंटू जे कैप न्यूटन पर कूलम, वेयर ई नॉट इक्वल टू 2 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में और अभी वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया गया था, मैग्नीट्यूड दिया गया था, लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिया गया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करना है हम लोगों को, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहां तो दिया नहीं गया है। वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दिया गया है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है यहां, अब ये जो सरफेस है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट पहले फाइंड करेंगे एरिया वेक्टर। और कैसे फाइंड करेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर ऑब्जर्वर की ओर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो यहां ऑब्जर्वर की ओर मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया वेक्टर होगा ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंपोनेंट के फॉर्म में है तो हम लोग एरिया वेक्टर भी लिखेंगे, कैसे, कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना होगा। और देखिए कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू
ए वेक्टर का अमाउंट ए, क्योंकि एरिया वेक्टर का अमाउंट किसके बराबर होता है, सरफेस के एरिया के बराबर, और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, तो यहां डायरेक्शन लिखना होगा ये आई कैप, तो हो जाएगा यहां 0.2 इंटू आई कैप मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद फाइंड करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, अगर न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया रहता, इसके बाद डायरेक्शन दिया रहता, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो मालूम हो ही गया है, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लिखते हैं, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ कंपोनेंट के फॉर्म में है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस बार ऐसे, E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और याद करिए आप लोग वेक्टर चैप्टर में आप लोग 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना हो और दोनों वेक्टर का अगर कंपोनेंट दिया गया हो तो क्या करेंगे, ई एक्स इंटू आई कैप, सॉरी फर्स्ट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इंटू सेकेंड वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस फर्स्ट वेक्टर का y कंपोनेंट इंटू सेकेंड वेक्टर का y कंपोनेंट प्लस फर्स्ट वेक्टर का z कंपोनेंट इंटू सेकेंड वेक्टर का z कंपोनेंट, और फिर यहां से देखिए ई एक्स इंटू ए एक्स प्लस ई वाई इंटू ए वाई प्लस ई जेड इंटू ए जेड। लेकिन न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल दो ही कंपोनेंट यहां है, तो हम लोगों को यहां सभी जेड कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इतना से हमारा काम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या है, 3/5 इंटू ई नॉट, और ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है 0.2 प्लस वाई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का 4/5, और ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो वहां कर देंगे 0। अब यहां 5 इक्वल टू 3/5 इंटू ई नॉट का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.2 और प्लस 0। अब यहां होगा, देखिए आप लोग, क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 3 इंटू 2 6 और इंटू 0.2, तो ये होगा 1.2 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 3, और फिर यहां से 5 इक्वल टू 0.24 इंटू 10 टू द पावर 3, 5 इक्वल टू 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, यहां जो है तो 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये टोटल आंसर हो गया। अब आप लोग इसे लिख सकते हैं, लिखेंगे इसे। तो अभी जो ये न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम, इसमें क्या है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये क्लोज्ड सरफेस है, और बताना है क्लोज्ड सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना के बराबर होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा या क्या होगा। तो यहां पर चार्ज प्लस से या माइनस से नहीं दिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर एरो का साइन दिया गया है ना, तो एरो के साइन से हम लोग बता सकते हैं
कि चार्ज का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे? जितने भी फील्ड लाइंस हैं इस चार्ज से स्टार्ट हो रहे हैं, और जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होंगे उस चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। ठीक है, तो यहां अब देखिए इस क्लोज्ड सरफेस में कभी भी एक बात, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना है कि सरफेस अगर ओपन है, ओपन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या होता है, जिस सरफेस के द्वारा किसी वॉल्यूम को चारों ओर से क्लोज्ड कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उस सरफेस को कहते हैं क्लोज्ड सरफेस। जैसे फुटबॉल का सरफेस, तो फुटबॉल जो है, फुटबॉल का सरफेस चारों ओर से वॉल्यूम को क्या करता है, इनक्लोज करके रखता है। तो ऐसे सरफेस को क्या कहेंगे, क्लोज्ड सरफेस कहेंगे। ओपन सरफेस, जैसे कोई बाउल हो, तो बाउल का सरफेस क्या होता है, ओपन सरफेस होता है। या हेमी स्फेरिकल शेल हो, तो ये भी क्या होता है, ओपन सरफेस होता है। कोई बकेट हो विदाउट लीड, बाल्टी के ऊपर अगर ढक्कन नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में बकेट का जो सरफेस है वो भी क्या होता है, ओपन होता है। तो सरफेस अगर ओपन रहेगा और सरफेस के लिए एरिया वेक्टर निकालना हो या सरफेस को देखना हो, तो जिधर से देखने वाला जिधर होता है, एरिया वेक्टर हम लोग उधर की ओर लेते हैं। लेकिन सरफेस अगर क्लोज्ड है तो सरफेस को जब भी देखना होगा या सरफेस के किसी पार्ट के लिए एरिया वेक्टर लेना होगा, तो हमेशा जो है पहले तो सरफेस को बाहर से देखेंगे, कब, क्लोज्ड सरफेस रहेगा तब। और तो यहां पर जो है बाहर से जब देखेंगे तो देखिए आप लोग यहां इधर से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर इंटर कर रहे हैं, और अगर इधर से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से बाहर निकल रहे हैं। ये ध्यान देना है। तो जब फील्ड लाइन सरफेस में इंटर करे तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। और अगर सरफेस के बाहर निकले फील्ड लाइन तो इस कंडीशन में फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां पर ये जो क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस के इधर वाले पार्ट से होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा पॉजिटिव, और इधर वाले पार्ट से होकर क्या होगा, निगेटिव। अब कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव, इसके लिए देखिए आप लोग इंटर कर रहे हैं इस क्लोज्ड सरफेस में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और बाहर भी निकल रहे हैं कितना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं उतना ही बाहर भी निकल रहे हैं। तो सरफेस के कुछ पार्ट से जितना निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतना ही पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और जब हम लोग सम करेंगे, जब हम लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव है, तो सम करने पर क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब अभी इस कंडीशन में क्लोज्ड सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड अंदर में, और बताना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या जीरो होगा या क्या होगा। तो देखिए यहां चार्ज का, ये चार्ज से जो भी यहां जो चार्ज दिया गया है, जितने भी फील्ड लाइन है ये सब चार्ज से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और ये क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज्ड सरफेस को कहां से देखेंगे हम लोग, बाहर से देखेंगे। और बाहर से जब आप देखेंगे तो देखिए यहां जितने भी फील्ड लाइंस हैं सब क्लोज्ड सरफेस से बाहर निकल रहे हैं। और इस कंडीशन में जब सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे तो ऐसे कंडीशन में फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर पूरे क्लोज्ड सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए,
पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब यहां ऑप्शन ए सही होगा। अब आप लोग लिख लीजिए इसे। अब हम लोग ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसे तो आप लोग बिल्कुल देखते देखते इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा। निगेटिव होना चाहिए। कैसे? ये चार्ज के लिए जो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये सब चार्ज पर इंड पहले कर रहे हैं, ये ध्यान देना है। चार्ज तो निगेटिव होगा, ऐसे चार्ज प्लस या माइनस से मतलब नहीं, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के बताना है। तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो जब हम लोग क्लोज सरफेस है, बाहर से जब आप देखोगे तो क्या देखेंगे हम लोग? फील्ड लाइंस सरफेस में इंटर कर रहे हैं और जब सरफेस में इंटर करेंगे तो जिस सरफेस में फील्ड लाइंस इंटर करेंगे उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहां पूरे सरफेस से फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं, इसलिए टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होना चाहिए यहां। और ये चार्ज भी माइनस में आएगा। तो आज के लिए अब इतना ही। अब आप लोग इसे अच्छे से यहां वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। इसके बाद क्या करना है? कॉपी पर लिख करके और खुद से प्रैक्टिस भी करना है। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।